ओम शनिदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, आज शनिवार के दिन हम सब सुनेंगे दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ, जिसको सुनने से भगवान शनिदेव होंगे प्रसन्न और 7.5 दैया से मिल जाएगी भक्तों को मुक्ति। इस स्तोत्र में राजा दशरथ जी ने भगवान शनिदेव के रूप में का वर्णन करते हुए कहा है कि जिनके शरीर का रंग भगवान शंकर के समान कृष्ण और नीला है, उन शनिदेव को मेरा प्रणाम है। इस जगत में इस कालग्रेक और कृतांत रूप शनेश्वर को पुनः पुनः नमस्कार है, अर्थात जिनका शरीर कंकाल जैसा मांसहीन है, जिनकी दाढ़ी मूछ और जटा बड़ी हुई है, जिनकी शनिदेव को मेरा नमस्कार है, जिनके बड़े बड़े नेत्र, पीठ में चमटा हुआ पेट और भयानक आकार वाले शनिदेव को मेरा प्रणाम है, अर्थात जिनका शरीर दीर्घ है और जिनके रूह मोटे, बहुत मोटे हैं, जो लंबे चौड़े लेकिन जर्जर शरीर वाले, और जिनकी दाढ़ी काल रूप, और जिन शनिदेव को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। ओम शनिदेवाय नमः। हे शनिदेव, आपके नेत्र कठोर जैसे गहरे हैं और आपकी ओर देखना बहुत कठिन है। आप रौद्र भीषण और विकराल हैं, आपको मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। अर्थात हे सूर नंदन, भास्कर पुत्र, अभय देने वाले देवता, बलि मुख, आप सब कुछ भक्षण करने वाले हैं, ऐसे शनिदेव बाबा को मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। जो आपकी दृष्टि अगोमुखी है और आप सर्व तक मंद गति से चलने वाले तथा जिनका प्रतीक तलवार के समान, ऐसे शनिदेव को पुनः पुनः मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। अर्थात आपने तपस्या से अपने देह को दग्ध किया है और आप सदा शोभा याग में तत्पर भूखे हैं और आतुर है, अव्रत रहते हैं, आपको मेरा नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। जिनके नेत्र ही ज्ञान है, कल्प नंदन सूरपुत्र, हे शनिदेव, आपको नमस्कार है। आप संतुष्ट होने पर राज्य दे देते और रुष्ट होने पर उसे तत्क्षण छीन लेते हो, वैसे हे शनिदेव, आपको नमस्कार है। हे देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग, ये सब आपकी दृष्टि पड़ने पर नष्ट हो जाते, ऐसे शनिदेव बाबा को मेरा प्रणाम है। आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं बर पाने योग्य हूँ और मैं आपकी शरण में आई हूँ। हे शनिदेव बाबा, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। ओम शनिदेवाय नमः। प्रिय ये तो थी दशरथ कृत शनि स्तोत्र पाठ। अब हम सब सुनते हैं भगवान शनिदेव की व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु में विवाद छिड़ गया। इसमें सबसे बड़ा कौन अब लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने निर्णय लिया कि राजा विक्रमादित्य न्याय प्रिय है, उनका निर्णय कर सकते हैं। वे सभी राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बतलाया, साथ ही निर्णय लेने के लिए राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे जिस किसी को छोटा बताएंगे वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा ने उपाय सूझा। उन्होंने रजत, कांच, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठा था वह कोई छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनि
शनिदेव सबसे बाद बैठे तो सबसे छोटे कहलाए। तभी शनिदेव ने लगा कि राजा ने जानबूझकर किया है। वह गुस्से से बोले, हे राजन, तुम मुझे नहीं जानते। सूर्य एक राशि में 1 महीना और चंद्रमा 2 महीना और 3 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध शुक्र 1-1 महीना विचरण करते, लेकिन मैं 2.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। भगवान श्री राम की 7.5 आई तो वनवास जाना पड़ा। रावण की 7.5 आई तो लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर उनके कई बढ़िया घोड़े लेकर राजा के सामने आए। अश्वपाल ने अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसी समय घोड़े सर्वोत्तम घोड़े राजा की सवारी हेतु दिया। राजा यूं ही उस सवार पर बैठा, घोड़े पर बैठा। घोड़ा सरपट दौड़ पड़ा और भीषण वन में जाकर वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा रहा। तब उसने ग्वालों से पानी पिया और राजा प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देखकर राजा नगर की ओर चल पड़ा। अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बतलाया और सेठ की दुकान में जा बैठा। कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ ने उसे खाने के लिए खुश होकर अपने घर ले गया और खूंटी पर हार देखा। हार गायब था। खूंटी निकल रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ के आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही हार चुराया है। उसे बीका को कोतवाल के पास पकड़ा दिया और राजा को उस नगर के राजा बीका ने चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वह एक तेली निकल रहा था जिस पर दया आई और बीका ने अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपने जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उसी समय राजा शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। जिस राजनगर में था वहाँ राजकुमारी मनभावनी को गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन निर्णय लिया कि राग गाने वाले से ही मैं विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा और चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी और अगले दिन ही उठते ही अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से मैं करूंगी। बहुत समझाने पर जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसको तेली को बुलाना भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी के साथ एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, हे राजन, देखा तुमने मुझे चोटा बतलाकर कितना दुख झेला। अब राजा उनसे क्षमा मांगने लगा और प्रार्थना की, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को ना देना। हे शनिदेव बाबा, आपकी जय हो। तब शनिदेव बाबा मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा के हाथ पैर भी आंखें खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गई और चौंक गई कि बीका ने उसे बतलाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सेठ ने सुना तो राजा के पैर गिर कर क्षमा मांगी और राजा से कहा कि शनिदेव का क्रोध था और शनिदेव की ही ये दोष था, नहीं तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मुझे शांति तब राजा बोला, मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर का चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अब उनके नाना प्रकार के भोजन व्यंजन बनाए और राजा को सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी निकल रही थी वह खूंटी उगल रही है। तभी सेठ ने मोहरे देकर राजा को धन्यवाद। सेठ ने राजा को अपनी कन्या शेखवरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। तब राजा ने हर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और
श्रृंखवरी के साथ उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बतलाया, जबकि असल में वो सबसे परी, और राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। सारी प्रजा सुखी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। व्रत के दिन कथा को अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये तो थी शनिदेव बाबा की संपूर्ण व्रत। प्रिय भक्तों, अब हम सब शनिदेव बाबा की आरती करते हैं। जय 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 श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। श्याम श्याम अंग बक्र चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धारनाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। क्रीट मुकुट शीश रज दिव्य है लारी, मुक्तन की माला गले शोभित दीर्घकारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। मोदक मिष्टान पान चढ़त है सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द मई से अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्त हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया मातारी। प्रेम से बोलिए शनिदेव बाबा की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय शनिदेव।